इतना बड़ा कटु सत्य है जिसे जानने के बाद हृदय द्रवित हो जाता है। एक ऐसा सत्य जिसे जानने पर भी मनुष्य उसके पीछे भाग रहा है। जिस मनुष्य को ये नहीं पता कि कल वो अपने भोजन में क्या प्राप्त करेगा, वो मनुष्य अपने बुढ़ापे के लिए ऐसे ऐसे प्रपंच रचता है, अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन सिर्फ अच्छी शिक्षा देता है, समाज और आध्यात्म की शिक्षा से उसे दूर रखता है। और जिस संतान को आध्यात्म और समाज की शिक्षा नहीं दी, भले ही वो कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, उसकी शिक्षा अपूर्ण ही कहलाती है। वो मनुष्य इस भ्रम में रहता है कि उसने जो लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की है, ये उसके काम आएगी। लेकिन कभी इस सच्चाई को जानना है तो वृद्धाश्रम में जाकर किसी बुजुर्ग बेसहारा माता या पिता से बात करके देखो, जीवन का कटु सत्य ज्ञात हो जाएगा। वो मनुष्य हैं जिन्होंने अपने बालकों को अच्छी शिक्षा दी, बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन बालकों ने उनका सारा धन छीन कर उन्हें घर से निकाल दिया। इतना धन देने के बाद भी कोई उनकी ना सेवा करता है, ना उनके दुख को समझता है। बीमार हो जाने पर उनको डॉक्टर के पास तक नहीं ले जाया जाता। ऐसी कितनी घटनाएं सामने आती हैं। हृदय बड़ा दुखी हो जाता है कि सब कुछ जानने के बाद भी मनुष्य अज्ञान में जी रहा है। ईश्वर की शरण जिसने पकड़ ली, जिसने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ ईश्वर की शरण, ईश्वर की भक्ति उनके अंदर पैदा कर दी, वो संतान तुम्हारे पास भले ही लाखों करोड़ों की संपत्ति ना हो, वो संतान बुढ़ापे में भी तुम्हारी सेवा करेगी। वरना करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करने पे में उनके साथ क्या हुआ। ऐसी दुर्गति से अगर बचना चाहते हैं तो आध्यात्म की तरफ बढ़ें, ईश्वर की शरण में जाएं और अपनी संतान को भी ईश्वर की शरण में लेकर जाएं। तभी आप अपने जीवन का सच्चा सुख भोग पाएंगे। वरना ये लाखों करोड़ों की संपत्ति जो तुमने इकट्ठी की है, ये एक ना एक दिन बर्बाद होनी है। ये धन तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये संतान तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि ये संतान तो तुमने पहले ही बर्बाद कर दी। और इस दुर्गति का कारण भी कहीं ना कहीं आप हैं। इसलिए जागें और संतान को सही मार्ग पर ले जाने की जिम्मेदारी निभाएं। उच्च शिक्षा ही मात्र एक ज्ञान, एक दायित्व की पूर्ति नहीं है। संतान पैदा करके उसे शिक्षा देना, आध्यात्म से जोड़ना, सही मार्ग दिखाना ही एक सच्चा दायित्व है। संतान पैदा करके उसे सारो ऐशो आराम देकर, उसे उच्च शिक्षा देकर आप अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करेंगे, वरना बुढ़ापे में क्या होगा सभी जानते हैं। ज्ञानी बने, ईश्वर की शरण में जाएं। हर हर महादेव, जय जय मां भवानी।